हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट इन दिस सीरीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस लेके आऊँगी उनमें कुछ ब्लैंक्स होंगे जिनमें कि आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हुए वर्ब को यूज़ करना है। देखते हैं। नंबर 1, आई डैश इन ब्रैकेट सेंड द मेल बाय टुडे इवनिंग। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर आपने यूज़ करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को और यहाँ पर आप लिखेंगे शैल हैव सेंट। ओके, आई शैल हैव सेंट द मेल बाय टुडे इवनिंग। आज शाम तक मैं मेल भेज चुका होऊंगा या भेज चुकी होंगी। ओके, जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो कि कोई काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा तब आप वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो और इसका स्ट्रक्चर होता है विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर हमने सेंट लिखा है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि सेंड की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब हम देखते हैं एक और सेंटेंस। आई डैश इन ब्रैकेट फिनिश माई वर्क बिफोर यू कम। तो सोचिए यहाँ पर फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज़ होगी और यहाँ पर आप आई के साथ शैल हैव लिखोगे। ओके, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा या ख़त्म कर चुकी होंगी। ओके, अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस। ही डैश इन ब्रैकेट कम बैक होम बाय 7 o'clock। देखिए यहाँ पर कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, तो आपने यहाँ पर लिखना है विल हैव कम। ही विल हैव कम बैक होम बाय 7 o'clock। वह 7 बजे से पहले घर वापस आ चुका होगा। ओके, वह 7 बजे से पहले घर वापस आ गया होगा। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। तो आप जब भी फ्यूचर की बात करते हो, जब कोई काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा तब आप वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो। तो देखते हैं एक और सेंटेंस। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी डैश इन ब्रैकेट शिफ्ट टू अ न्यू हाउस। तो यहाँ पर सोचिए आप क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शैल हैव शिफ्टेड। ओके, by the end of the next year we shall have shifted to a new house। नेक्स्ट ईयर के एंड तक हम न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुके होंगे। ओके, आप किसी को बता रहे हो कि हम नेक्स्ट ईयर के एंड तक एक न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुके होंगे। तो अभी हम देखेंगे एक और सेंटेंस। द स्टूडेंट्स डैश इन ब्रैकेट लर्न द लेसन बाय टुमारो। तो यहाँ पर सोचिए लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट। ओके, लर्नड LEARNT या फिर लर्नड भी लिख सकते हैं LEARNED। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विल हैव लर्नड। द स्टूडेंट्स विल हैव लर्नड द लेसन बाय टुमारो। स्टूडेंट्स कल तक लेसन लर्न कर चुके होंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे एक और सेंटेंस। द एजुकेशन बोर्ड डैश इन ब्रैकेट डिक्लेयर द रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका मीनिंग है कि एजुकेशन बोर्ड इस मंथ के एंड तक रिज़ल्ट डिक्लेयर कर चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विल हैव डिक्लेयर्ड। द एजुकेशन बोर्ड विल हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, विल हैव डिक्लेयर्ड लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड होती है। ओके, डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म होती है डिक्लेयर्ड, तो इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है विल हैव डिक्लेयर्ड। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेसन। आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।